नमस्कार साथियों, अगर आपने ज़मीन खरीदी और ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो आज मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि भाई दाखिल खारिज करवा लीजिए, या आज नहीं तो कल आपको नहीं आपके बच्चों को परेशानी होगी, बहुत बड़ा समस्या हो सकता है। अब देखिए, मैं आपके सामने लाया हूं साथियों, ठीक है। और लोगों के सामने कई क्वेश्चन रहते हैं कि सर दाखिल खारिज नहीं करवाया तो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, उसके संबंध में भी एक आदेश दिखाऊंगा। साथियों, जैसा कि मैंने एक आदेश दिखाया था कि एक व्यक्ति ने 2008 में ज़मीन खरीद ली थी, ठीक है, लेकिन दाखिल खारिज नहीं करवाया था, तो उसके बच्चों ने खतौनी से ही एक के बच्चों ने क्या किया, 2019 में रजिस्ट्री कर दी, ठीक है। ये देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये आदेश आपके सामने है, ठीक है ना। इतने ज़्यादा फ्रॉड मेरे पास आ रहे हैं दाखिल खारिज से संबंधित कि सर हमने दाखिल खारिज करवाया नहीं, अब उसके बच्चों के नाम ज़मीन पहुँच गई, अब वो परेशान कर रहे हैं कि दाखिल खारिज हमारे नाम है, ज़मीन खाली करो। वो बार बार आके परेशान कर रहे हैं और कई जगहों पर तो ये पाया गया कि भाई कब्जा भी कर ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसी स्थिति में विक्रेता को पुनः ज़मीन बेचने का अधिकार नहीं हो जाता है, अर्थात विक्रेता द्वारा पुनः ज़मीन जो 6/5/2019 को किया गया बेनामा जो है वो प्रभाव से शून्य। ऐसी स्थिति में पत्रावली पारित आदेश दिनांक 22/6/2022 निरस्त होने योग्य है। आराजी नजायज पर कब्जा व दखल, यहाँ पे देखिए आदेश दे दिया गया। देखिए साथियों, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, पहले मैं ये जो कोर्ट का आदेश है जो सालिग्राम बनाम छेदीलाल, ये भी आपको दिखाऊंगा। पहले से बात समझ लीजिए, समझने की कोशिश हम क्या कह रहे हैं। तो देखिए, कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप व्हाट्सएप मैसेज करके कॉल वो करा के बात कर सकते हैं। देखिए साथियों, आप समझे थोड़ा, ये प्रॉपर्टी है हमारी एक्स, ठीक है। ए व्यक्ति ने क्या किया, ये 2008 में बेच दी बी को, ठीक है, लेकिन बी था लापरवाह, इसने खरीद ली, रजिस्ट्री करा ली, ठीक है ना। अब रजिस्ट्री करवाने के बाद साथियों क्या हुआ, रजिस्ट्री करवाने के बाद इन्होंने जो है वो दाखिल खारिज नहीं करवाया। अब दाखिल खारिज नहीं कराया तो खतौनी पे नाम अभी ए का हो रहा था, तो ए गया और ए ने क्या किया, इसी ए व्यक्ति ने जिसके नाम खतौनी पे आ रहा था, भाई इसने तो दाखिल खारिज करवाया नहीं, इसने ज़मीन भी खरीद ली और पोजीशन भी ले लिया, लेकिन ये बाहर थोड़ी दूर रह रहा था, तो भाई इसने कहा ठीक है चलो। और ए ने क्या किया, 2024 में एक और रजिस्ट्री का कल फ्रॉड आया था जो कि लखनऊ का था, 67 लाख रुपए इसके बेचारे के बेकार हो गए, ठीक है। इस वीडियो में देख सकते हैं, आज मैं बता रहा हूँ, आज ही कल जो बनाया था वो। इसने क्या किया, ए ने साथियों सी व्यक्ति को 2023 में रजिस्ट्री कर दी, 2023 में 1 अक्टूबर 2023 को रजिस्ट्री कर दी, ठीक है। सी ने रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज भी करवा लिया, ए का नाम कटवा के सी का नाम करवा लिया और सी ने पोजीशन ले लिया। जब 6-7 दिन बाद पता चला 2008 ये जो बी वाले को, तब ये यहाँ पे आया कि भाई आपने ज़मीन कैसे कर ली, कब्जा हटाओ। उसने कहा हमने तो दाखिल खारिज करा लिया। अब दोनों गए हैं भाई कोर्ट, ठीक है ना, अब लड़ते रहो कोर्ट केस, ठीक है ना। कितना बड़ा यहाँ पे देखिए फ्रॉड हो गया। और हालांकि ए के ऊपर तो भाई मुकदमा हो ही जाएगा। अब लेकिन क्या होता है, 420 में ये जो गिरफ्तारी हो जाएगी, थोड़े दिनों बाद जमानत मिल जाएगी, उससे क्या होता है आपका भला। देखिए साथियों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि 143 ज़मीन है, 80 ज़मीन है, उन प्लॉट्स का भी दाखिल खारिज होगा। आपके जो एडवोकेट कह रहे हैं, जो बिल्डर कह रहे हैं, उन्हें जानकारी नहीं है। आप चाहें तो मुझसे आदेश ले सकते हैं कि सर धारा 80-144 के बाद दाखिल खारिज करवाएं, उसका आदेश दे दीजिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कोई कानूनी सलाह या मान लीजिए आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसके संबंध में डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। अब देखिए साथियों, लगभग 18 वर्ष बाद नामांतरण नायब तहसील द्वारा पारित आदेश किया गया। अगर आपका सवाल है कि रजिस्ट्री कब तक मान्य होगी बिना दाखिल खारिज के, देख लीजिए, लगभग 18 वर्ष बाद विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, नायब तहसीलदार नामांतरण आदेश पारित किया गया। संबंधित पक्षकार विक्रय विलेख यानी कि बेनामा के आधार पर अपने अधिकारों की घोषणा के लिए नियमित वाद दाखिल कर सकता है। विक्रय विलेख के आधार पर 18 वर्ष बाद नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र नामंजूर किया जाता है। यानी कि साथियों, नायब तहसीलदार ने दाखिल खारिज ही रिजेक्ट कर दिया। उसने कह दिया भाई आपका बेनामा काफ़ी पुराना हो गया, हम दाखिल खारिज नहीं करेंगे, आप नियमित वाद यानी कि धारा 144 में वाद यानी कि 229B में वाद जो है वो ले आइए, ठीक है। तो भाई आपका अगर पैसा, मैं कह रहा हूँ, अगर पैसा थोड़ा भी आपका मेहनत का है तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। इस तरीके से साथियों आप अपना पैसा बर्बाद ना करें, प्रॉपर्टी का बाकायदा दाखिल खारिज कराएं। और सोचने वाली बात है ये कि अगर मान लीजिए आप दाखिल खारिज नहीं कराते हो, मान लीजिए हमारी बात आप झूठ मान रहे हो कि मैं जो भी कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ, चलिए ठीक है, तो आप ये बताइए साथियों कि ज़मीन की खतौनी में किसका नाम है, आपका नाम तो है नहीं।
ज़मीन की खतौनी में उसी का नाम अभी क्यों आ रहा है जिसने बेचा है, क्यों आ रहा है इसका नाम? कल से वो मर जाएगा, उसके बच्चे अपने नाम ज़मीन करवा लेंगे, ठीक है। और ज़मीन करवाने के बाद जो है फिर वो आपके बच्चों को परेशान करेंगे कि भाई ये ज़मीन तो मेरी है, ये भाई ज़मीन मेरी थी। अगर उन्होंने प्रशासन से बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह दे दिया तो हो सकता खाली भी करवा दें, ठीक है ना। तो भाई ये क्यों कर रहे हो, फिर बाद में कोर्ट कचहरी करने जाओ, क्यों कर रहे हो साथियों, ठीक है ना। तो मैं तो यही करूँगा भाई, सावधान रहें। क्यों आप इन ऐसे एडवोकेट जो है वो गलत राय देते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी डीलर के भरोसा मत करें आप, ठीक है। और अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह, डॉक्यूमेंट चेक या ज़मीन खरीद रहे हैं, ज़मीन खरीद चुके उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना ज़मीन सही है कि नहीं, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।